नमस्कार दोस्तों, पीएलसी टाइटनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे कि स्कैडा सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी भी प्रोसेस को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। स्कैडा ग्राफिक्स में किस तरीके से आप सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा। तो अगर आप सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं, स्कैडा सॉफ्टवेयर में इसके कॉन्फ़िगरेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सिक्योरिटी कंप्लीटली कॉन्फ़िगर करना और एग्जीक्यूट करना आ जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सिक्योरिटी है क्या और इसकी जरूरत क्यों होती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आप वर्क करते हैं तो हर प्रोसेस के साथ एक ऑथराइजेशन जुड़ा होता है। हर कोई किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मान लो आपके पास दो अलग अलग मोटर है और दोनों मोटर्स के लिए दो अलग अलग प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स है। हर मोटर के लिए, हर प्रोसेस के लिए, जितने भी अलग अलग प्रोसेसेज है उनके लिए अलग अलग ऑपरेटर्स है। और उन ऑपरेटर्स को उन प्रोसेस से रिलेटेड एचएमआई या स्कैडा पे आपको ऑथराइज्ड यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ है ताकि वो उन प्रोसेस पे एग्जीक्यूट कर सके। अगर कोई भी जाके जो है प्रोसेस पे एग्जीक्यूट करेगा तो कभी भी जो है वो ऑन ऑफ कर सकता है मोटर को, कभी भी वो प्रोसेस में जो है पैरामीटर्स में चेंज कर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल ना हो, इसलिए जो कंट्रोल एलिमेंट्स है, जो इनपुट्स है हमारे, उन्हें हम यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू सिक्योर करते हैं। इससे इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑथराइज्ड पर्सन ही इसे यूज कर सके। तो अब कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मेरे पास वंडरवेयर स्कैडा सॉफ्टवेयर है और इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब इसमें जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए आपको स्पेशल पे जाना है और यहाँ जो है तीन अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी है। पहला है ऑर्केस्ट्रा बेस्ड सिक्योरिटी, दूसरा है जनरल जो जनरलाइज सिक्योरिटी है, और तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। हम लोग वन बाय वन इसकी बात करेंगे। तो पहले जो है हम ट्रेडिशनल और जनरल सिक्योरिटी की बात करेंगे और वो इन टच के थ्रू होता है। ठीक है, तो इन टच के थ्रू हम जो है ये सिक्योरिटी एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटच के थ्रू सीखेंगे, देन आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम और देन ऑर्केस्ट्रा बेस्ड सिक्योरिटी। अब इंटच बेस्ड सिक्योरिटी ये भी दो टाइप का है, एक ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी और दूसरा विंडो सिक्योरिटी। तो आज जो है इस वीडियो सेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी पे कंसंट्रेट करेंगे। अगले वीडियो में आपको मैं विंडो सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। देन आफ्टर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी और देन ऑर्केस्ट्रा बेस्ड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके लिए मुझे क्या करना होता है, और ये जो है सिक्योरिटी मुझे कॉन्फ़िगर करना है कि कितने अलग अलग प्रोसेसेज हैं और उनके लिए अलग अलग आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं स्पेशल में जाता हूँ। स्पेशल में जाने के बाद मेरे पास जो है वो ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में सेलेक्ट सिक्योरिटी टाइप पे जाते हैं और आज हमें क्या सीखना है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, और कह सकते हैं इन टच बेस्ड सिक्योरिटी, और बोल सकते हैं जनरल सिक्योरिटी। तो हम जो है ये इन टच को क्लिक करते हैं। इन टच को जैसे ही आप क्लिक करते हो, ये अगर आपका विंडो व्यूअर ओपन होगा तो आपको वो कहेगा कि विंडो व्यूअर जो है वो आप रिस्टार्ट करें ताकि जो है वो इन टच सेलेक्ट हो सके। तो आपको विंडो व्यूअर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप स्पेशल पे आप फिर से जाते हैं और देन आप देखेंगे कि जब आपने इन टच पर क्लिक किया देन ये लॉग ऑन का ऑप्शन, ये लॉग ऑन क्या है, अब यूजर नेम पासवर्ड तो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये लॉग ऑन कॉन्फ़िगरेशन के लिए है कि जब इनटच आपने सेलेक्ट कर लिया है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आपने सेलेक्ट कर लिया है, देन अब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जो है एक डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है जिसके थ्रू आपको जो है कॉन्फ़िगर करना है। तो लॉग ऑन पे क्लिक किया आपने और यहाँ ऑप्शन आया नेम, यहाँ यूजर नेम डालना है। तो ये यूजर नेम होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया। और इसका पासवर्ड जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो है वंडरवियर, WONDERWEARE। सब सारे के सारे स्मॉल में है। तो आपने वंडरवेयर डाल दिया। जैसे ही आपने यहाँ पासवर्ड वंडरवेयर डाला, आप यहाँ ओके करेंगे। ओके करते ही जितने भी ऑप्शंस है वो सारे के सारे आपके ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ स्पेशल में आप जाते हैं, सिक्योरिटी में जाते हो, अब आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शंस जो है
चेंज पासवर्ड, सर ये तो ऑलरेडी था। कॉन्फ़िगर यूजर्स, लॉग ऑफ, सारे पासवर्ड आ गए। अगर आप लॉग ऑफ कर दोगे तो आप ये सारे ऑप्शन फिर से गायब हो जाएंगे। फिर आपको लॉग ऑन करना पड़ेगा वही डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर और वेंडर के थ्रू, जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है। तो अभी मेरा काम क्या है, कॉन्फ़िगर करना। तो कॉन्फ़िगर यूजर्स पे गए, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, ये आपका विंडो आ गया कॉन्फ़िगर यूजर्स का। इसमें तीन मेजर टर्म्स है। पहला है यूजर नेम, दूसरा है पासवर्ड और तीसरा है एक्सेस नेम। यूजर नेम है, अलग अलग यूजर है, जितने सारे यूजर होंगे उतने यूजर्स आप यहाँ कॉन्फ़िगर करोगे। दूसरा है पासवर्ड, आप सारे यूजर के लिए अलग अलग पासवर्ड करोगे। बट ये तीसरा टर्म जो है एक्सेस लेवल, ये क्लियर नहीं है। एक्सेस लेवल क्या है? एक्सेस, ये तो आप समझ रहे हो कि एक्सेस करने के लिए तो जब मल्टीपल एक्सेस की जरूरत होती है तो उसके लिए कितने जो है एक्सेस लेवल पॉसिबल है, ये कितने अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड में कर सकता हूं। तो मल्टीपल एक्सेस के लिए आपको ये एक्सेस लेवल दिया होता है। मान लो एक ही मोटर है, एक ही मशीन है, तीन शिफ्ट में उस पर अलग अलग ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं। अब उनके लिए मुझे क्या करना है, तीन अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड कंफिगर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम एक्सेस लेवल के लिए जो है मैं अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड कंफिगर कर सकता हूं, ताकि मल्टीपल एक्सेस किया जा सके उस प्रोसेस को। तो इसके लिए मुझे एक्सेस लेवल की जरूरत है। ये एक्सेस लेवल के थ्रू ही आप किसी भी प्रोसेस के ऑपरेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है पहला यूजर नेम मैंने लिया, उसका नाम रख दिया यूजर वन, आप कोई भी नेम ले सकते हैं। पासवर्ड जो है वो मैंने 1234, और एक्सेस लेवल आप 1 से लेके 9999 मीन्स 9999 अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड आप कंफिगर कर सकते हैं। ठीक है, इतने अलग अलग एक्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं इस डाटा को। तो मैंने 1 ले लिया, आप 1 से लेके 9999 तक कुछ भी ले सकते हैं। देन आपने इसे ऐड कर दिया। और दूसरा मैंने क्या लिया, यूजर 2। अब यूजर 2 के लिए जो है मैंने पासवर्ड ले लिया 1234, और एक्सेस लेवल पे दूसरा भी ले सकते हैं, तो मैंने 2 कर दिया। अब सेम एक्सेस लेवल भी रख सकते हो। सेम एक्सेस लेवल के लिए क्या होगा, जो मल्टीपल एक्सेस की जरूरत होगी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सेम मैंने एक्सेस लेवल यहाँ पे अलग कर दिया आगे, तो 2 कर दिया, इसको ऐड किया और अपडेट कर दिया। अब यहाँ देखिए जो भी है अब एडेड और अपडेटेड होता जा रहा है। और अगर आप तीसरा है यूजर 3 लेते हैं, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड ले लिया 123456, ठीक है। तो और एक्सेस लेवल आपने 3 ले। तो अलग अलग जितने चाहे आप जो है अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब एक मास्टर पासवर्ड आपकी इच्छा हुई कि कोई भी मैनेजर है, मान लो मैनेजर के पास सारे यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, मास्टर पासवर्ड होते हैं, कि उसके थ्रू वो किसी प्रोसेस को कभी भी मॉनिटर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मास्टर पासवर्ड, और इसका जो है मैंने पासवर्ड रखा 4321, और एक्सेस लेवल आप 4 लें, ऐड कर दिया और अपडेट कर दिया। इस तरीके से मैंने 4 अलग अलग यूजर जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिए। अब किसी भी प्रोसेस को मैं इसके थ्रू अब कर सकता हूं। तो मैंने पहले आपको बताया कि ऑपरेटर जो है वो कैसे करेगा एक्सेस, ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी में हम लोग यहाँ सीखेंगे। और दूसरा है विंडो सिक्योरिटी, और ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी क्या है, चाहे डिस्क्रीट प्रोसेस हो, एनालॉग हो, किसी भी तरीके का प्रोसेस हो, मैं उस प्रोसेस को अगर चाहता हूं कि ये यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू जो है ऑपरेट हो, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सिंपल बटन दे और इसका नाम रख दिया कि ये क्या है भाई, हमारा प्रोसेस 1 ऑन। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि प्रोसेस 1 के ऑन ऑफ के लिए। डुप्लीकेट ले लिया कंट्रोल डी से, या राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट में जाके कर सकते हो। इसे एडिट आप कंट्रोल एल से कर सकते हैं। और ये प्रोसेस 2 का आप जो है राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में जाके भी इसे एडिट कर सकते हैं। अब ये दो अलग अलग प्रोसेसेज हैं। अब इन प्रोसेस को मैं चाहता हूं कि ये सिंपल जो है पुश बटन की तरह बिहेव करे। तो टच पुश बटन प्रॉपर्टी में गया मैं, और डिस्क्रीट तो मैंने टोगल सेलेक्ट कर लिया, और कोई भी टैग नेम मैं इसे डिफाइन कर देता हूं। जैसे मैंने DT1 को एंटर किया, तो ये पूछेगा, आप जैसे ओके करोगे ये पूछेगा डिफाइन DT1, क्योंकि मैंने डिफाइन
नहीं किया हुआ है तो मैंने इसे ओके किया, मेमोरी डिस्क्रीट है, इनिशियली ऑफ है, इसे सेव कर दिया और क्लोज कर। दूसरा प्रोसेस है मेरा, इसके लिए जो है मैंने फिर से डिस्क्रीट वैल्यू पे क्लिक किया और यहाँ टैग ले लेता हूं मैं dt2। अलग अलग दो टैग लिए, जैसे मैं ओके करूंगा फिर से पूछेगा कि ये डिफाइन नहीं है, तो मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ। अगर पहले से डिफाइन टैग होता तो ये मुझसे ये नहीं पूछता और मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, तो आप पहले भी डिफाइन करके रख सकते हैं। अब इसके साथ कोई प्रोसेस अटैच करते, सबसे आसान क्या है, कोई इंडिकेटर, तो कोई इंडिकेटर आप यहाँ पे विजार्ड से ले सकते हैं, या आप जो है कलर फिलिंग यूज करके जो है किसी ब्लॉक में दे सकते हैं। मैंने सिंपली लाइट यूज करना बेहतर समझा, मैंने इसके लिए ये ले लिया लाइट, कंट्रोल डी, दूसरा लाइट ले लिया। यहाँ मैंने टैग नेम डाला dt1, ठीक है, ये डिस्क्रीट टैग है, इसे ओके कर दिया। इसका टैग नेम डाला, इसका टैग नेम मैंने dt2 डाला। आप देखेंगे कि जब मैं इसे ऑन करूंगा तो ये ऑन होगा, जब मैं इसे ऑफ करूंगा तो ये ऑफ होगा। टॉगल है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ ऑफ करता हूँ। बट हमें ये नहीं करना था, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था, तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए बहुत आसान तरीका, आप विजिबिलिटी के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल जो है वो ज्यादा बेहतर है, डिसेबल की डिसेबल के थ्रू आप जो है प्रोसेस को देख सकते हैं। तो डिसेबल पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डिसेबल स्टेट ऑफ है, कि जब ये डिसेबल स्टेट में ऑफ रहेगा, जब ऑन होगा तो ये ऑपरेशन करेगा। तो डिसेबल स्टेट में आप ऑफ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ आप जब क्लिक करते हो तो सिस्टम टैग आ जाता है। मैंने पुराने वीडियोज में आपको पता है इनिशियल टाइम पे कि टैग जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये सिस्टम टैग है। तो इसमें आप दो तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मल्टीपल एक्सेस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि तीन चार अलग अलग ऑपरेटर्स जो है वो एक्सेस कर सके प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को, तो आप यहाँ पे एक्सेस लेवल के थ्रू जा सकते हैं। या अगर आपको चाहिए कि ऑपरेटर के थ्रू जाना है तो आप यहाँ ऑपरेटर के थ्रू आ सकते हैं। तो यहाँ ऑपरेटर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ गया ऑपरेटर, आप यहाँ ऑपरेटर का नेम लिखो। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि यूजर वन के थ्रू एक्सेस हो, तो आपको यूजर वन लिख दिया। जब यूजर वन के लिए जो यूज आपने यूजर नेम और पासवर्ड लिया है, जो पासवर्ड वो जब एंटर करोगे तभी ये जो है वो ऑन होगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। यहाँ ओके कर दिया। सेम प्रोसेस दूसरे के लिए लेता हूं मैं, तो दूसरे के लिए आप गए डिसेबल पे, मिसलेनियस में डिसेबल पे जाना, और यहाँ यूजर वन की जगह क्या डालना है मुझे, यूजर टू। ठीक है, अब आपने इसे ओके कर दिया। अब अगर आपको इसका स्टेट देखना है कि ये कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है, स्टेट देखने के लिए हैश का यूज कर सकते हैं। डी स्टेटस में जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रीट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे टैग नेम देंगे आप dt1, और यहाँ ऑन में लिखेंगे क्या, जो भी आप यहाँ लिख दोगे वो सोचो, प्रोसेस वन ऑन, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोसेस वन ऑफ, ये कर दिया। सेम इसमें डिस्क्रीट में गए, यहाँ dt2, अब यहाँ क्या है, प्रोसेस टू है मेरे, जो भी आप यहाँ देंगे वो दिखाई देगा। अब मैंने यहाँ पे सारा जो है डिसेबल कर दिया है प्रोसेस को। अब आप देखें कि अब ये इनेबल नहीं हो रहा है। इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ स्पेशल में जाते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, और यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है लॉग ऑन का। अब आप यहाँ जैसे ही आप पासवर्ड और यूजर नेम डालोगे, यूजर वन, पासवर्ड क्या था 1234, ओके किया, आप देखिए प्रोसेस हो गया ऑन ऑफ। अब ये शो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है। तो यहाँ इसका जो है साइज मैंने छोटा कर, मैं तो स्क्रीन साइज बड़ा कर लूंगा, या ये साइज छोटा कर दिया। अब आप देखेंगे ऑन ऑफ दिख रहा है, लेकिन दूसरा ऑन नहीं हो रहा, दूसरे को मुझे ऑन करना है, तो इसे मैं लॉग ऑफ कर सकता हूँ।
लॉग ऑफ किया, दूसरा मुझे लॉग ऑन करना है, तो लॉग ऑन पे गया, दूसरे का क्या है, यूजर 2, और पासवर्ड क्या है भाई, 12345, 12345 आया। अब आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप देखें प्रोसेस आपके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो रहा है। जब आपको लॉग ऑफ करना है तो आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू एक डिस्क्रीट प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। अब आपके मन में सवाल आया कि सर मैं मल्टीपल एक्सेस चाहता हूं कि कोई भी अलग अलग ऑपरेटर इसे यूज कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ, इससे भी पहले एक चीज आता है कि अगर मास्टर जो है, जो मैनेजर है, उसके पास मास्टर यूजर नेम पासवर्ड है, वो अगर इसे एक्सेस करना चाहता है तो कैसे करें। तो यहाँ उसके लिए डिसेबल में आपको एक और कंडीशन डालना होगा। ऑपरेटर का तो आपने डाल ही दिया, तो यहाँ दूसरा डालना होगा कि और कि ये तो यूजर वन तो करेगा ही, साथ ही साथ आपको मास्टर से भी एक्सेस कराना होगा। और के बाद फिर आपने क्लिक किया और यहाँ ऑपरेटर में आपको क्या डालना है, इक्वल टू मास्टर, ओके कर दिया। अगर आप दूसरे प्रोसेस को भी चाहते हैं कि मास्टर के थ्रू एक्सेस हो, तो यहाँ पे आपको डालना है और ऑपरेटर इक्वल टू, तो ये सब ध्यान रखें कि सारे इन्वर्टेड कॉमा क्या है, डिसेबल ऑफ है, ओके करते हैं। अब आप इसे मास्टर की के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सर कोई मैनेजर है तो वो जितने भी यूजर्स हैं अलग अलग, उन सबको मास्टर के थ्रू कर सकता है एक्सेस। अब मैं देखता हूँ इसे, स्पेशल में गया, सिक्योरिटी में, और लॉग ऑन किया मैंने, और यहाँ मास्टर का मास्टर यूजर नेम है और इसका पासवर्ड क्या है, 4321। और जैसे मैं ओके करता हूँ आप देखें तो मैं एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप यूजर वन के थ्रू कर सकते हैं, यूजर टू के थ्रू कर सकते हैं, और यूजर जो है अलग अलग यूजर्स के थ्रू कर सकते हैं, और आप चाहे तो मास्टर के थ्रू भी कर किया जा सकता है। तो ये तो था ऑपरेटर का यूज करके। अब अगर मुझे मल्टीपल एक्सेस चाहिए, मैं चाहता हूं कि यूजर वन, यूजर टू और यूजर थ्रू ये जो सारे हैं वो इस प्रोसेस को एक्सेस कर सकते हैं, बट इस प्रोसेस को सिर्फ जो है कोई एक ऑपरेटर एक्सेस कर सकते हैं। तो जो यूजर वन यूजर टू है दोनों कर सकते हैं, या जितने भी यूजर्स चाहे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे, मैं फिर से यहाँ स्पेशल में जाता हूँ और इस कन्फिगर में, इसी चीज के लिए मैंने यहाँ एक्सेस लेवल की बात की। सेम एक्सेस लेवल के लिए आप जो है अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड ले सकते हो, लेकिन सेम यूजर नेम के लिए अलग अलग एक्सेस लेवल नहीं ले सकते आप। तो मैंने यूजर वन के लिए एक्सेस लेवल 1 रखा है, पासवर्ड वही 1234 है। मैं यहाँ यूजर टू के लिए भी 1 कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, फिक्स हो गया ये। यूजर थ्री के लिए भी मैं यहाँ 1 करता हूँ। तीन अलग अलग यूजर्स के लिए जो है मैंने सेम, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पहले प्रोसेस को जो है तीनों अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड से एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो अब इसको जो है मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 37। अब यहाँ ऑपरेटर के थ्रू वर्क नहीं होगा, अब यहाँ एक्सेस लेवल के थ्रू वर्क। अब इस पे क्लिक किया मैंने, अब ये जो आपका है सिस्टम टैग्स, इसमें सबसे पहला टैग है एक्सेस लेवल, इस पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। और जो भी एक्सेस लेवल के थ्रू आपको सिक्योरिटी चाहिए, इक्वल टू करके उसका नंबर दे देते हैं। अब एक्सेस लेवल 1 के लिए जितने भी यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन है, उन सब के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो प्रोसेस को। तो मल्टीपल एक्सेस पॉसिबल। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ऑपरेटर टू, यूजर टू का लिया है और मास्टर का, तो सिर्फ उनके थ्रू ये एक्सेस होगा, लेकिन ये जो है आपको सारे एक्सेस लेवल के थ्रू एक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ गए सिक्योरिटी में लॉग ऑन किया। अब यहाँ सबसे पहले मैंने यूजर वन से इसे एक्सेस किया, यूजर वन, इसका पासवर्ड क्या है भाई, 1234। अब देखें लॉग हो गया, सारा वर्क हो गया। फिर मैं इसे लॉग ऑफ करता हूँ। अब फिर मैं यूजर टू के थ्रू इसे चाहूंगा। अब यूजर टू जो है वो दोनों का है, यहाँ लॉग ऑन पे गया मैं तो दोनों ऑन हो जाएंगे, यूजर टू।
और इसका पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5। जैसे ओके किया आप देखें दोनों ऑन हो गए। सिक्योरिटी से फिर से लॉग ऑफ कर दिया। अब अगर मैं यूजर 3 से करना चाहूँ लॉग ऑन, तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल यूजर्स पॉसिबल है पहले वाले प्रोसेस के साथ। यूजर 3, यहाँ मैंने इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 दे दिया। अब आप देखें इससे ये पॉसिबल है। तो जितने यूजर्स हैं उन सब के साथ आप मल्टीपल यूजर एक्सेस लेवल, तो अगर एक ही प्रोसेस को मल्टीपल यूजर्स चाहिए तो आप एक्सेस लेवल के थ्रू जा सकते हैं। या अगर आपने कहा कि नहीं मैं इसमें भी मास्टर चाहता हूँ कंट्रोल करें, तो आपको यहाँ कुछ करना नहीं है और लिख देना है और साथ में फिर से एक्सेस लेवल सेलेक्ट करना है और के साथ एक्सेस लेवल आ गया, ओके कर दिया आपने। एक्सेस लेवल इक्वल टू 4 ले लोगे तो यहाँ पे क्या है, जो मास्टर एक्सेस लेवल है वो भी आ गया, तो आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो है सारा डिटेल मल्टीपल एक्सेस के लिए है। अब आप देखें कि ये क्या मास्टर के साथ भी काम कर जाता है, मास्टर तो किसी को भी ओपन कर सकता है। लॉग इन किया और यहाँ मैंने लिया MSTR मास्टर और पासवर्ड जो है वो क्या है 4321। और जैसे आप ओके करेंगे आप देखिए सारा ओपन, जो काम करना है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके आप इसे लॉग ऑफ करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको मल्टीपल एक्सेस चाहिए तो आप जो है क्या करते हैं, मल्टीपल एक्सेस के लिए आप एक्सेस लेवल का यूज करते हैं, और अगर आपको सिंगल एक्सेस चाहिए तो आप ऑपरेटर के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। आप मास्टर जो है पासवर्ड रख सकते हैं, मास्टर यूजर क्रिएट कर सकते हैं मैनेजर लेवल पे जो वर्क है उसके लिए। तो आई होप कि ये डिस्क्रीट से रिलेटेड आपको वर्क समझ में आया। अब एक सवाल आता है कि सर अगर मान लो कोई बटन है मेरे पास, कोई भी बटन या कोई भी स्विच मैंने लिया हुआ है। अब इन स्विच में क्या है कि जब आप क्लिक करते हो, जैसे मान लो ये स्विच लिया मैंने, अब जब मैं क्लिक करता हूँ इसे मुझे सिक्योरिटी देनी है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो फिर टैग लिखने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे तो डिसेबल का ऑप्शन है ही नहीं। क्या करना है, पहले इसमें मुझे टैग दे देना है DT1। ठीक है, अब वो मुझे क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो तो उसे ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के बाद जो वर्क हो रहा है उसे मैं जाके वर्क में क्या करता हूँ, डिसेबल पे चला जाता हूँ और एक्सेस लेवल जो है वो ठीक है। इस तरीके से जो है आपका अब ये सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ये सिक्योर है, आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे तभी ये काम करेगा। तो अगर कोई सिंबल, अब ये भी ध्यान रखना है, अगर मान लो 2 3 अलग अलग जो है ऑब्जेक्ट से वर्क करें तो तीनों में जाके इंडिविजुअली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। अब दूसरा सवाल आता है कि सर अगर कोई एनालॉग वर्क हो, रियल टाइम हो, इंटीजर वर्क हो, तो क्या करेंगे। जैसे सबसे आसान एग्जाम्पल इसका स्लाइडर। तो स्लाइडर इनपुट को हमेशा देते हैं, तो स्लाइडर के थ्रू इनपुट हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने स्लाइडर लिख दिया। अब मुझे स्लाइडर को मान लो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो आप ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं और आप एक्सेस लेवल के थ्रू भी कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको सारा पता है कैसे क्या यूटिलाइज करना। आप इसमें दिक्कत क्या है, जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ भी टैग पे आते हैं। तो यहाँ मैंने एक एनालॉग टैग ले लिया 81, मेमोरी रियल है, इसे मैं सेव करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। इसका भी टैग सेम ले लेते हैं, तो यहाँ मैंने 81। तो इस तरीके से एनालॉग और डिस्क्रीट कोई भी वर्क हो, अब मुझे सिक्योरिटी देना है। अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है डिसेबल का, तो क्या करेंगे, अभी अभी बताया आपको कि ब्रेक सेल में जाते हैं, आप राइट क्लिक करके ब्रेक सेल का ऑप्शन आता है, या आप यहाँ से शॉर्टकट से ले सकते हो। ब्रेक सेल में जाके एक्चुअल में मुझे ये देखना है कि वर्क कौन कर रहा है, डिसेबल मुझे किसे करना है। वर्क तो ये कर रहा है, मूव तो ये हो रहा है, बस मुझे इसे जाके डिसेबल कर देना। यहाँ डिसेबल में है, एक्सेस लेवल के थ्रू करना है तो यहाँ एक्सेस लेवल ले लेते हैं, ऑपरेटर के थ्रू करना है तो ऑपरेटर ले लेते हैं। अब आप देखिए कि जब आप रन टाइम में जाएंगे तो अब ये जो है ये मूव नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी, सिक्योरिटी में लॉग ऑन पे गए और यहाँ आपने लिया यूजर 1 और देन पासवर्ड क्या लिया आपने, जो भी पासवर्ड आपने यूजर 1 के लिए लिया होगा। अब चूंकि एक्सेस लेवल 1 लिया है मैंने तो ये मल्टीपल यूजर है, आप किसी के साथ भी इसे एक्सेस कर सकते हैं।
तो अब आप को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप एनालॉग के साथ वर्क कर सकते हैं, डिस्क्रीट के साथ वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आप एनालॉग प्रोसेस को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऑथराइज यूजर ही उसे यूज कर सके, किस तरीके से आप डिस्क्रीट प्रोसेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल आपको समझ में आ रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी दूसरे वीडियो से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्कैडा सीखना चाहते हैं, आप पीएलसी सीखना चाहते हैं, आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, या आप किसी और ब्रांड के टूल पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे मेल कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अप्रोप्रिएट आंसर हमेशा दिया जाएगा। ऐसे मिनिमम चार्ज में आपको एक आप बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आप बिल्कुल ही कांटेक्ट करने से ना हिचके, क्योंकि अगर नॉलेज है, क्योंकि तभी आपका जो है प्रोफाइल बेहतर होगा और आपकी सैलरी जो है वो बेहतर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम लोग विंडो सिक्योरिटी की बात करेंगे। देन उसके अगले वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सिक्योरिटी की बात करेंगे। आजकल ट्रेडिशनल में हमने डिस्क्रीट जो ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी है उसकी बात की है, और फिर आफ्टर आर्केस्ट्रा बेस्ड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है काफी लंबा टॉपिक है, तो इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो सारा हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। 3 से 4 वीडियो का ये टॉपिक है। तो तीनों चारों वीडियो को अगर आप कंप्लीट सिक्योरिटी जानना चाहें तो सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आप सिक्योरिटी समझ पाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।